हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब का सारांश सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस किताब को लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। डॉक्टर मर्फी एक महान विचारक, आध्यात्मिक शिक्षक और लेखक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस बात को समझाने में बिताया कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है और कैसे ये हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को नियंत्रित करता है। इस किताब में वे हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम न सिर्फ अपने डर और समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बल्कि सफलता, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते और खुशियां भी आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस किताब की अद्भुत यात्रा शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी किस्मत बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सारांश अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। आपका मन 2 हिस्सों में बंटा है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि इंसान का मन 2 भागों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, ये वो हिस्सा है जिससे हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये हमारे भीतर का छुपा हुआ पावर हाउस है। इसमें हमारी आदतें, भावनाएं, यादें, विश्वास और अनुभव छिपे रहते हैं। चेतन मन आदेश देता है और अवचेतन मन उसे मानकर कार्य करता है। यानी अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आकर्षित करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सक्षम हूं और सफल होऊंगा, तो ये भी सच हो जाएगा। अवचेतन मन की शक्ति कैसे काम करती है? आपका सबकॉन्शियस एक जादुई खेत की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मक बीज, पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे तो फल भी सकारात्मक आएंगे। अगर आप इसमें नकारात्मक बीज, नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो नकारात्मक नतीजे मिलेंगे। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमेशा ये डर रहता है कि उसे बीमारी हो जाएगी। वो बार बार यही सोचता रहता है और सबकॉन्शियस माइंड इस डर को सच कर देता है। धीरे धीरे वो बीमार होने लगता है। इसके विपरीत, अगर वही व्यक्ति विश्वास रखे कि उसका शरीर स्वस्थ है और वो हर दिन बेहतर हो रहा है, तो अवचेतन मन शरीर को उसी हिसाब से रिपेयर करता है और व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। विश्वास और आस्था की ताकत। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि फेथ, आस्था, सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। अगर आप पूरी आस्था के साथ कुछ सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस चीज को सच कर देता है। यही कारण है कि प्रार्थना, प्रेयर इतनी असरदार होती है। छोटी कहानी, एक औरत हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी कि वो नौकरी पाए। उसका विश्वास इतना पक्का था कि कुछ ही समय बाद उसके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। यहां असली शक्ति उसकी आस्था और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की थी। विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और आपके जीवन में वही अवसर और हालात बनाता है। उदाहरण, खिलाड़ी खेल से पहले जीत की कल्पना करते हैं। वे आंखें बंद करके ये देखते हैं कि वे गोल कर रहे हैं, जीत रहे हैं, मेडल पहन रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन उनकी परफॉर्मेंस को वास्तविकता में बदल देती है। ऑटो सजेशन, खुद को आदेश देना। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार सकारात्मक आदेश देना। जैसे रोज सुबह उठकर खुद से कहना, मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। धीरे धीरे ये बातें अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती है और सच होने लगती है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा रोज खुद से कहे कि वो पढ़ाई में अच्छा है और आत्मविश्वास से भरा है, तो उसका सबकॉन्शियस उसे वाकई पढ़ाई में तेज बना देगा। फियर और नेगेटिव थिंकिंग से बचें। सबकॉन्शियस माइंड फियर और नेगेटिव थॉट्स को भी सच मान लेता है। अगर आप सोचते हैं कि
मैं असफल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियसली आप अपनी सफलता खुद रोक लेते हैं। अगर आप सोचते हैं लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो सबकॉन्शियस आपके शरीर और व्यवहार को वैसा बना देगा जिससे लोग वाकई दूर होने लगेंगे। इसलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अपने मन में सिर्फ वही चीजें डालो जिन्हें तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, बीच में रुककर। दोस्तों, अगर आपको अब तक ये सारांश रोचक और प्रेरणादायक लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो हम सीखने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। स्वास्थ्य और अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को हील, ठीक कर सकता है। कई बार लोग सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट इसी बात का प्रमाण है। जब मरीजों को सिर्फ चीनी की गोली दी गई और कहा गया कि ये दवा है, तो वे सच में ठीक होने लगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस ने उस विश्वास को सच मान लिया। रिश्तों में अवचेतन मन का उपयोग। आपके रिश्ते भी सबकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होते हैं। अगर आप मानते हैं कि मेरा रिश्ता खुशहाल है, तो सबकॉन्शियस आपके रिश्ते में वही एनर्जी डालेगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारा रिश्ता खराब है, तो वो सच हो जाएगा। सॉल्यूशन। रोज अपने रिश्ते के लिए सकारात्मक बातें सोचें, जैसे मैं अपने जीवन साथी को समझती हूं। हमारा रिश्ता प्यार और विश्वास से भरा है। स्वास्थ्य और अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन का स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम निरंतर बीमारी, दर्द या कमजोरी के बारे में सोचते हैं, तो अवचेतन मन उसी का परिणाम शरीर में उतार देता है। इसके विपरीत, यदि हम स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति की छवि मन में बनाए रखते हैं, तो शरीर धीरे धीरे उसी अवस्था को ग्रहण करता है। डॉक्टर मर्फी कई उदाहरण देते हैं जहां लोगों ने केवल विश्वास और सकारात्मक सोच से असाध्य रोगों को हराया। सबक। अपने मन में स्वास्थ्य की छवि बनाइए। खुद को स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर और प्रसन्न कल्पना कीजिए। धन और सफलता का रहस्य। धन केवल मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि सोच और विश्वास का खेल है। अगर मन में गरीबी की सोच है, मेरे पास कभी पैसा नहीं होगा, तो अवचेतन मन उसी को वास्तविकता में बदल देता है। वहीं यदि आप खुद को धनवान, सफल और अवसरों से भरा हुआ मानते हैं, तो आपके अवचेतन मन की शक्ति उसी दिशा में कार्य करती है। ये किताब बताती है, धन के लिए लालच नहीं, बल्कि समृद्धि की सोच जरूरी है। हर दिन अपने मन में दोहराए, मेरे जीवन में अवसर और समृद्धि की धारा बह रही है। सबक। अवचेतन मन को सही आदेश दीजिए, वो उसे वास्तविकता में बदल देगा। रिश्तों और प्रेम में अवचेतन मन। अच्छे रिश्तों की नींव है प्यार, विश्वास और सकारात्मक सोच। यदि आप बार बार रिश्तों में टूटने, धोखे या दर्द की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन आपके जीवन में वही अनुभव लाता है। इसके विपरीत, यदि आप अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ मानते हैं, तो वास्तविक जीवन में भी रिश्ते वैसे ही बनते हैं। सबक। दूसरों के प्रति वैसा ही सोचें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके प्रति सोचें। भय और अवचेतन मन। भय सबसे बड़ी बाधा है। जब हम नकारात्मक कल्पना करते हैं, जैसे परीक्षा में फेल होना, नौकरी से निकाले जाना, बीमारी से मरना, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार परिणाम उत्पन्न करता है। लेकिन यदि हम आत्मविश्वास और साहस की छवि बनाते हैं, तो अवचेतन मन हमें उसी दिशा में कार्य करवाता है। सबक। भय की जगह विश्वास चुनिए। आध्यात्मिक शक्ति और प्रार्थना। डॉक्टर मर्फी ने जोर दिया है कि प्रार्थना, प्रेयर और विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को सक्रिय करने के सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो अवचेतन मन तुरंत उसे काम में लेता है। हर महान धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा में यही संदेश है, जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हें मिलेगा। सबक।
विश्वास प्लस प्रार्थना चमत्कार। नींद और अवचेतन मन। नींद अवचेतन मन का सबसे सक्रिय समय होता है। सोने से पहले नकारात्मक सोच से बचें। यदि सोते समय आप सकारात्मक विचारों या कल्पनाओं को अवचेतन मन को सौंप देते हैं, तो रात भर वो उन पर काम करता है। सबक: सोने से पहले अपने सपनों और लक्ष्यों की कल्पना करें। सफलता की मानसिक आदतें: हर दिन अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दें। मैं सफल हूं, मेरे पास अपार अवसर है, मैं आत्मविश्वासी हूं। धीरे धीरे ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। रिश्तों में अवचेतन मन की ताकत। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन केवल सफलता और धन के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे रिश्तों को बदलने और सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम दूसरों के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या या नफरत रखते हैं, तो ये नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं, और जब हम इन भावनाओं को बार बार सोचते हैं तो वे हमें अंदर से तोड़ते हैं। उदाहरण: यदि पति पत्नी हमेशा एक दूसरे की गलतियां ही देखते रहें, तो उनके बीच तनाव और दूरी बढ़ती है। लेकिन यदि वे अपने अवचेतन में ये विश्वास भरे कि हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं, हम एक दूसरे का भला चाहते हैं, तो धीरे धीरे उनका रिश्ता मधुर और स्थायी हो जाता है। मुख्य संदेश: अपने रिश्तों को सुधारने के लिए दूसरों के बारे में सकारात्मक और शुभ विचार सोचें। अवचेतन मन पर क्रोध और नफरत के बीज मत बोइए। प्यार, दया और क्षमा, ये 3 भावनाएं आपके अवचेतन को साफ रखती हैं। 2. धन और समृद्धि का विज्ञान। बहुत से लोग मानते हैं कि धन पाना कठिन है, लेकिन मर्फी कहते हैं कि ये केवल एक विचार और विश्वास की बात है। यदि हम हमेशा कहते हैं, पैसा कम है, जीवन कठिन है, मुझे कभी अमीरी नहीं मिलेगी, तो ये विचार हमारे अवचेतन में एक कमी का पैटर्न बना देता है, और फिर चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, जीवन में धन का प्रवाह सीमित ही रहेगा। समाधान: हर सुबह और रात ये पुष्टि एफर्मेशन करें। मेरे पास धन और समृद्धि की धारा लगातार बह रही है। मैं संपन्न हूं, मैं योग्य हूं। अपने अवचेतन को यह सिखाएं कि धन एक ऊर्जा है, और ये उन लोगों के पास अधिक जाता है जो इसका सम्मान करते हैं। कहानी: एक व्यक्ति बार बार यही सोचता था कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होगा। परिणाम ये हुआ कि उसके सारे मौके छिनते गए। लेकिन जब उसने रोज सुबह ये सोचना शुरू किया, ईश्वर की असीमित समृद्धि मेरे जीवन में आ रही है, कुछ ही महीनों में उसे बेहतर नौकरी और अप्रत्याशित आय स्रोत मिलने लगे। मुख्य संदेश: धन आकर्षित करने के लिए अवचेतन में समृद्धि का चित्र बनाइए। कमी पर नहीं, अवसर और आभार पर ध्यान दीजिए। 3. स्वास्थ्य और अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। जोसेफ मर्फी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अवचेतन मन आपके शरीर को स्वयं ठीक करने की क्षमता रखता है। यदि आप लगातार सोचते हैं, मैं बीमार हूं, मेरी हालत बिगड़ रही है, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो अवचेतन मन इन्हीं बातों को सच बना देता है। लेकिन यदि आप अपने भीतर विश्वास जगाते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी हर कोशिका ऊर्जा और ताकत से भर रही है, ईश्वर ने मुझे परिपूर्ण स्वास्थ्य दिया है, तो धीरे धीरे शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। उदाहरण: एक महिला को लंबे समय से पेट की समस्या थी, दवा काम नहीं कर रही थी। उसने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन को ये वाक्य दोहराना शुरू किया, मेरा पेट पूरी तरह स्वस्थ है, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी सेहत में चमत्कारिक सुधार हुआ। मुख्य संदेश: स्वास्थ्य सबसे पहले मन से शुरू होता है। अपने अवचेतन में स्वस्थ होने का चित्र बनाएं। नकारात्मक मेडिकल रिपोर्ट या लोगों की राय को अपने विश्वास से ज्यादा महत्व न दें। आध्यात्मिकता और अवचेतन मन। अवचेतन केवल मानसिक या शारीरिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको ईश्वर और आध्यात्मिक शांति से भी जोड़ता है। प्रार्थना, प्रेयर,
केवल शब्दों की नहीं, बल्कि गहन विश्वास और भावना की प्रक्रिया है। जब आप प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि ईश्वर मेरी सुन रहे हैं, तो अवचेतन इस ऊर्जा को स्वीकार करता है और उसी अनुसार परिणाम देता है। उदाहरण, कई महान संत और साधक केवल गहरी प्रार्थना और ध्यान से ही चमत्कार कर पाते थे। वास्तव में ये उनके अवचेतन का गहरा नियंत्रण ही था जिसने उन्हें ईश्वर से जोड़ा। मुख्य संदेश: प्रार्थना को केवल मांगना मत समझिए, इसे कृतज्ञता और विश्वास का अभ्यास बनाइए। अवचेतन आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ता है। व्यावहारिक उपयोग: रोजमर्रा की जिंदगी में अवचेतन मन। मर्फी ने किताब के अंतिम अध्यायों में बताया है कि अवचेतन मन का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। करियर में सफलता, अपने काम में आत्मविश्वास और जुनून के विचार डालें। समस्याओं का हल: सोने से पहले अवचेतन से प्रश्न पूछें, सुबह उत्तर आपको सूझ जाएगा। रचनात्मकता: कलाकार और वैज्ञानिक अपने अवचेतन से विचार लेकर महान खोज करते हैं। खुशी: अवचेतन में ये विश्वास डाले कि मैं संतुष्ट और प्रसन्न हूं और जीवन वैसा ही महसूस होगा। अंतिम संदेश: किताब से मिली सीख। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन ही हमारी नियति का निर्माता है। यदि हम सकारात्मक विचार, विश्वास और भावनाएं बोते हैं, तो जीवन सफलता, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति से भर जाता है। लेकिन यदि हम नकारात्मक बीज बोते हैं, तो जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा हो जाता है। इसलिए आज से ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक पुष्टि, विश्वास और प्रार्थना से भरना शुरू कीजिए। याद रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक और जीवन परिवर्तनकारी सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब से कौन सा विचार सबसे ज्यादा अच्छा लगा।